कांग्रेस, बीजेपी, सपा जितनी भी पार्टियां हैं, बीएसपी को छोड़कर सबके सब आरएसएस के गुलाम हैं, सबके सब। मेरे पास प्रमाण है, आप मेरी बात को नोट कर लें। सरकार बनेगी, दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती, सरकार बनेगी। अरे जो चंद्रशेखर कहता है बीटी में, उसको तो बीजेपी वाले हनुमान कह रहे हैं। कोई मुंह से हनुमान कह के भाई तपड़े दंगू करके। आपके चैनल के माध्यम से मैं मोहन भागवत को चेतावनी देना चाहता हूँ कि यदि तुम में वास्तव में ईमानदारी है तो अकेले आके सामना करो। जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, हमने ग्वालियर में करके दिखाया है और हमने चैलेंज दिया है। यदि तुमने हमारे बुद्ध विहार को तोड़ा, छेड़ा, तो ग्वालियर मध्य प्रदेश में एक भी मंदिर नहीं छोड़ेंगे। जो हमारा चैलेंज है। कई बाबा टाबा चिल्ला रहे हैं इस देश में पुरानी व्यवस्था लागू होना चाहिए, तो हमने भी चैलेंज कर दिया है कि कोई भी व्यवस्था पुरानी लागू नहीं होगी। जो संविधान की ओर छेड़ेगा उसका क्या हाल करेंगे। भीमा कोरेगांव क्या क्यों नहीं करना पड़े। मध्य प्रदेश में चाहे डीजीपी हो, चाहे एसपी हो, चाहे कलेक्टर हो, मेरे सामने वो बैठ नहीं सकता। नमस्कार, मैं हूं कमलेश और आप देख रहे हैं आधुनिक भारत न्यूज। दोस्तों, इस वक्त मैं हूं लखनऊ मान्यवर कांसीराम साहब के स्मारक स्थल में और इस वक्त हमारे साथ एक दिव्यांग व्यक्ति, मैं इनसे जानना चाहूंगा कि कहां से आए हुए हैं इस बहन जी के कार्यक्रम में। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद धन्यवाद। क्या नाम है आपका? लाखन सिंह बौद्ध, संघ स्त्री प्रमुख। कहाँ से है सर आप? मध्य प्रदेश ग्वालियर। मध्य प्रदेश ग्वालियर से आप आए हैं यहाँ पे इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। हाँ जी, कार्यक्रम शामिल होने। क्या कहेंगे, बहुजन समाज पार्टी बीच में काफी कमजोर हो चुकी थी, लेकिन जो आज की जनसभा रही इसको देखने के बाद ये लग रहा है कि 27 में कुछ नया होने वाला है, तो क्या कहेंगे आप? पूरे देश में नया होने वाला है, पूरे देश में, क्योंकि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को पता था कि आने वाले से देश में यदि बहुजनों को मनोज साहब, कांसीराम साहब के सपने को पूरा करना है तो कुछ समय तक देखते हैं कि कितने आरएसएस के लोग इस देश में मनुवादी लोगों के इशारों पर काम करने वाले लोगों को कितने दलाल पैदा करते हैं। वो लोग पैदा हो गए। बहन जी बोझ कर रही थी, बहन जी को पता है, समाज को पता है कि हमारी एक ही मसीहा है। तो बहन कुमारी मायावती जी, तो परम पूज्य बाबा साहब एवं आदरणीय मानवा साहब, कांसीराम साहब के सपने को पूरा करने के लिए वो बड़े देर से सही वो पहले देख रही थी, और आज के बाद बहन जी ने बोला मन से कि पूरी जान लगा देंगे मानवा साहब, कांसीराम साहब के सपने को पूरा करने के लिए एवं परम पूज्य बाबा साहब के सपने को पूरा करने के लिए। पूरे देश में बीएसपी की यह बड़ी बड़ी रैली नहीं, ये कैडर था। इसमें हर पोलिंग बूथ से बहुजन समाज पार्टी के लोग अपने पैसे से, अपने संग्रह से आज घबराए हैं। अब उनका संकल्प है कि यदि यह बहुजन समाज पार्टी की सरकार नहीं बन पाई, इस देश में मनुस्मृति का संविधान लागू हो जाएगा। क्योंकि बहन जी ने बोला कि कई बाबा चाहते हैं इस देश से संविधान को खत्म करने के लिए। इसी उद्देश्य से पूरे देश के लोग आए हैं इस देश में बसपा की सरकार देश में बनाने के लिए। उत्तर प्रदेश से तो एक प्रयोगशाला है, उत्तर प्रदेश एक प्रयोगशाला है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हैं बहन कुमारी मायावती जी ने अशोक सम्राट के शासन काल को पुनः जिंदा रखने का काम किया है, तो उत्तर प्रदेश से किया है। अब पूरे देश में होने जा रहा है। मैं बता देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, जो लोग कहते थे कि बहुजन समाज पार्टी रोड पे नहीं आती है, मैं बता देना चाहता हूं बहुजन समाज पार्टी भारतीय संविधान को मानने वाली है। क्योंकि हमें पता है रोड पे यदि बहन जी ने आह्वान कर दिया तो पूरे देश में रोड जाम हो जाएंगे। पूरे देश के अंदर आरएसएस की सरकार ने ट्रेनें बंद कर दी, ट्रेनें में पूरा बंद कर दिया। उसके बाद भी लोग अपनी गाड़ी से, अपनी मोटरसाइकिल से, झांसी से, हमारे बगल में झांसी है, लोग पैदल चल के आए हैं और प्रतिज्ञा करके जा रहे हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश से लेकर देश में सरकार बनाएंगे। ये मेरा वचन है। हम लोग संघ स्त्री में हजारों की संख्या में कुंवारे लोग हैं, हमारे पास फुल टाइमर लोग हैं, शादी नहीं करी है, घर से छोड़कर बुद्ध विहारों में रहकर हम लोग काम कर रहे हैं। हमारा एक ही काम है, ना कोई पद, ना कोई टिकट, केवल हाथी की सरकार देश में बनाने के लिए हम लोग निकले हैं। हम पूरे बचपन से बुद्ध विहार में रहकर केवल और केवल इस देश में अशोक सम्राट के शासन को पुनः स्थापित करने के लिए, बीएसपी की सरकार बनाने के लिए हम लोगों ने अपने परिवार आज से 20 साल पहले छोड़कर रात दिन काम कर रहे हैं। हम कोई मंच पर नहीं जाते हैं, मगर आदरणीय बहन कुमारी मायावती जानती हैं कि हमारे मध्य प्रदेश के लोग, उत्तर प्रदेश के लोग इस देश से
बहुत प्यार करते हैं। संविधान को किसी भी कीमत पर हम कमजोर नहीं होने देंगे। कितने भी मनुवादी लोग, बाबा कितने भी आ जाएं, ये भारत देश संविधान से चला है। यह देश परम पूज्य बाबा साहब के त्याग और बलिदान से इस देश का संविधान बना है। किसी भी कीमत पर बहुजन समाज पार्टी इस देश के संविधान को कमजोर नहीं होने देगी। ठीक है, आप कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार बनेगी, पूरे देश में भारतीय बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी, इस बार हुए एक मिनट रूप बनेगी, लेकिन लगातार देखने को मिल रहा है कि बहुजन समाज पार्टी लगातार कमजोर होती हुई दिखाई दे रही है, ग्राफ गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। आप मध्य प्रदेश आए, मध्य प्रदेश में भी भाजपा की सरकार बनी, उत्तर प्रदेश भाजपा की सरकार बनी और लगातार कई राज्यों में भाजपा की सरकार बन रही है। और भाजपा यही कह रहे हैं कि हमारी सरकार जब से बनी है तब से प्रदेश और देश में चारों तरफ अमन चैन है, लूटपाट खत्म है, भ्रष्टाचार खत्म है, अपराधी खत्म है। और आप कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी, किस बेस पे बनेगी? पूरे देश में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। बेरोजगार एक एक रोटी के लिए गुलामी कर रहा है। पूरे देश के अंदर इतना अत्याचार हो रहा है, थाना में एफआईआर दर्ज नहीं होती। मेरे ऊपर 175 केस लगे हैं। अच्छा, मेरे ऊपर 5 बार जेल में गया हूँ, मगर हमने प्रतिज्ञा करी है कि जब तक इस देश से आरएसएस की विचारधारा को खत्म नहीं कर देंगे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। आपको बता देना चाहता हूँ, याद करो 1984 का दिन, जब अटल बिहारी वाजपेयी ने बोला था कि 2 हैं, हिम्मत नहीं हारना है। हम भी बोलना चाहते हैं, हम बहुजन समाज है, 85 वर्ग है, हम हिम्मत नहीं हारे हैं और ना हारेंगे। आपके सामने कहना चाहता हूँ पूरे बहुजन समाज को, पूरे देश को, इस देश में केंद्र में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के आदेश अनुसार सरकार बनेगी, ये मेरा वचन है। अच्छा, यहाँ पे इतनी बड़ी जनसंख्या आई थी, इतना बड़ा जनसैलाब आया था, लेकिन लोग ये भी कह रहे हैं कि ये बटे हुए लोग हैं। बहुजन समाज पार्टी के जो युवा वर्ग है वो रावण के साथ में है, जो बुजुर्ग लोग हैं वो बहन जी के साथ में है। आपको क्या लगता है कि सच में बटे हुए लोग हैं ये? नहीं, कहीं नहीं बटे हैं। आप चुनाव को देख लो, मध्य प्रदेश में जब चुनाव हुआ विधानसभा को, तो आज समाज पार्टी के वोट आ रहे हैं 50, 20, 25, 30, 40। नहीं, ये आरएसएस ने हमारे लोगों को श्याम दाम दंड भेद अपना कर हमारे लोगों को गुमराह किया है। मगर बहन जी ने बोला है, किसी भी कीमत पर महापुरुषों के सपने को पूरा हम करेंगे। और कितनी भी आरएसएस ताकत लगा ले, परम पूज्य बाबा साहब जब काम कर रहे थे तब भी मनुवादी लोग बाबू जगजीत राम को लेकर बाबा साहब के खिलाफ काम कर रहे थे, मगर बाबा साहब ने हिम्मत नहीं हारी और देश को वो दे के गए हैं जो आज तक किसी ने नहीं दिया। और बाबा साहब के बाद मानव साहब, कांशीराम साहब के बताए रास्ते पर केवल और केवल आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने वो दिया है इस देश को कि कोई नहीं दे सकता। हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए। इस देश में केंद्र में प्रधानमंत्री बनाने के लिए हम काम कर रहे हैं, हम पाने के लिए काम कर रहे हैं। भले ही हम 0 पे है, 0 से क्या नुकसान होगा बताइए मुझे। आप प्रधानमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश कहा जाए तो बहुजन समाज पार्टी का गढ़ माना जाता है। बहुजन समाज पार्टी की यहाँ पे 4 बार सरकार बनी है, बहन जी यहाँ पे 4 बार मुख्यमंत्री बनी है और यहाँ पे इस वक्त इतना कमजोर हो चुकी है और आप पूरे देश में सरकार बनाने की बात कर रहे हैं। बीजेपी 32 पार्टियों को लेके चल रही है, कांग्रेस, पीडीएपी, सपा, फपा, ये तुम में ताकत है तो इकट्ठे होकर लड़के दिखाओ, बसपा चुनाव जीत जाएगी। और ईवीएम बहन जी ने बोला है कि अब बैलेट पेपर से चुनाव होगा, इशारा समझो, ये ईवीएम के माध्यम से चुनाव जीत रहे हैं। ये लोग चाहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी इस देश में सरकार ना बनाए, तो ये सपा, कांग्रेस और भी पार्टी और अंदर से बीजेपी सब लोग मिले हुए हैं। बीजेपी 32 लोगों को लेकर चल रही है। मैं चाहता हूं आरएसएस की आपके चैनल के माध्यम से मैं मोहन भागवत को चेतावनी देना चाहता हूं कि यदि तुम में वास्तव में ईमानदारी है तो अकेले आके सामना करो। अरे 32 की फौज को लेकर तो ना, झुंड में भी मैं कहना नहीं चाहता, जानवर भी एक कूकू करने लगते हैं, मगर शेर और हाथी हमेशा अकेला चलता है। अकेला चलने का जब प्रमाण है आज के देश में। मैं आपके सामने खड़ा हूं, ग्वालियर से लाखन सिंह बौद्ध, मेरा यूट्यूब पर डालना, गूगल पर डालना, आरएसएस ने इतने केस लगाए, एक लाखन सिंह बौद्ध को कमजोर नहीं कर पाए। तो हमारी तो साक्षात देवी हैं, देवी ने यदि जो कर दी ना तो वो भस्म हो जाएगा, और देवी ने जो कर दी ना तो वो नेता रातों रात सांसद विधायक बन जाता है, कोई भी बना हो। हमारी साक्षात देवी है। और देखा उत्तर प्रदेश के अंदर आप देख सकते हैं, बहुजन समाज के लोग राजा महाराजाओं के किला देखने जाते थे। क्या देखने जाते थे? किला। ये इतिहास है, ये इतिहास बहुजन समाज को ये चेतावनी और संकेत दे रहा है कि यदि आपने बसपा के लिए काम नहीं किया
तो आने वाली पीढ़ी गुलाम हो जाएगी। जैसे आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने अभी मंच से बोला, कई बाबा टाबा चिल्ला रहे हैं इस देश में पुरानी व्यवस्था लागू होना चाहिए, तो हमने भी चैलेंज कर दिया है कि कोई भी व्यवस्था पुरानी लागू नहीं होगी। जो संविधान की ओर छेड़ेगा उसका क्या हाल करेंगे। बीमा कोरेगांव क्या क्यों नहीं करना पड़े, मगर हम कैसे करेंगे बीमा कोरेगांव? हम ठप्पा लगाएंगे हाथी पर, लगा लगा अब हथियार चलाएंगे उतरेंगे, ठप्पा लगाएंगे हाथी पर और बीमा कोरेगांव को इतिहास लग जाएगा। इस देश में सरकार बन जाएगी। ठीक है, तो ये लाखन सिंह जी हैं और ये मध्य प्रदेश ग्वालियर से आए हैं। देख सकते हैं इनके पैरों में जान नहीं है, पैर बिल्कुल ये दिव्यांग है, लेकिन हौसले इतने बुलंद हैं। क्रांतिकारी जो तेवर है इनका, ये बता रहा है कि 2027 में बहुजन समाज पार्टी काफी मजबूत होकर उभरेगी और इनका कहना है कि 29 तक हम देश में भी सरकार बनाने जा रहे हैं। लेकिन हम थोड़ा सा आपके बारे में जानना चाहेंगे। जैसे भी आप कह रहे थे कि हमारे ऊपर 175 मुकदमे लगाए गए हैं, ये मुकदमे कौन लगवाए और क्यों लगे आप पे? JRSS के मोहन भागवत में अमित शाह ने डॉलर लगवाया है। मेरे पास फोन आया एक बार 2 अप्रैल के बाद जो आंदोलन हुआ था कि क्या चाहता है लाखन जी बहुत। मैंने कि इस देश में या तो गोली मार दो, यदि हमको खुला छोड़ा तो इस देश में मानव साहब, कांसीराम साहब और बहन कुमारी मायावती जी सपने को पूरा करेंगे हम लोग। इसीलिए जो बीजेपी RSS के लोग हमारे पीछे लगे हुए हैं, हमने भी चैलेंज कर दिया है। जिस जेल में जाते हैं उस जेल में 4-4 हजार आदमी रहते हैं, उनको क्या रख देते हैं BSP को लगा तो वो जेल से भी छोड़ देते हैं बाहर। ऐसा कोई केस नहीं लगता जैसे हमारी, यानी कि सिर्फ बोलने की वजह से लोगों को अपनी जो नीति है, जो बहुजन समाज पार्टी के हित की बात है, उसको बताने की वजह से आप पे मुकदमा लगाए गए हैं। उसके साथ साथ मध्य प्रदेश में चाहे DGP हो, चाहे SP हो, चाहे कलेक्टर हो, मेरे सामने वो बैठ नहीं सकता। अच्छा, हाँ, खड़ा रहेगा। मैं आपको वीडियो भेजूंगा, देखना। हमने बहुत प्रथम दे दिया। मैं कहता हूँ कि जितना अत्याचार करना है कर लो। जिस दिन बहुजन समाज पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में गंदी से भी आ गई और हम तो ला के रहेंगे, एक SP कलेक्टर को क्या करेंगे जो उत्तर प्रदेश से पता कर लेना। इसलिए उनको आगाज हो चुका है प्रशासन के लोगों को कि मध्य प्रदेश के लोग क्रांतिकारी हैं, उत्तर प्रदेश के लोग भी क्रांतिकारी हैं। और आज आपको पता होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के बाद मध्य प्रदेश ग्वालियर के हाईकोर्ट में बाबा साहब की प्रतिमा लगने जा रही है। हम लोगों ने आंदोलन किया है, जैसे अनिल मिश्रा ने बाबा साहब की प्रतिमा हाईकोर्ट ग्वालियर में नहीं लगने दी, हमने वो अनिल मिश्रा पर एक दिन में FIR दर्ज करा दी और पूरी RSS एक लंग और हम 5 लोग एक लंग। ये ताकत है BSP की। और हम बिना टिकट के, बिना पद के आजीवन, जैसे RSS काम करती है वैसे ही S3 काम करती है। हमारे साथ लाखों लोग हैं, कम से कम 1000 लोग हैं जो ने घर द्वार छोड़ दिया है, शादी नहीं करी है, वे रात दिन एक पोलिंग बूथ पे, एक विधानसभा पे काम कर रहे हैं। और एक और खुशखबरी बताता हूँ, ग्वालियर मध्य प्रदेश में वही नालंदा की तरह हम एक विश्वविद्यालय बना रहे हैं, शिक्षा का केंद्र, जिसमें केवल बहुजन समाज पार्टी के लोगों को भी एंट्री है और किसी की नहीं है। देश के अंदर ऐसा बुद्धविहार बनना है जिसमें केवल बहुजन समाज पार्टी का रात दिन कैडर चलता है। अच्छा, हाँ, ग्वालियर में। इसलिए और हमारे बुद्धविहार को रोकने के लिए RSS के लोगों ने अम्बेडकर धाम बना रहे हैं ताकि ये बुद्धविहार से लोग ना जुड़े। मगर फिर भी हमने 200 जमीन बीघा पे कब्जा कर जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, हमने ग्वालियर में करके दिखाया है और हमने चैलेंज दिया है, यदि तुमने हमारे बुद्धविहार को तोड़ा, छेड़ा, तो ग्वालियर मध्य प्रदेश में एक भी मंदिर नहीं छोड़ेंगे। जो हमारा चैलेंज, हमने चैलेंज कर दिया है। इसी उद्देश्य के साथ पूरे देश में, पूरे प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता अंदर ही अंदर काम कर रहे हैं, क्योंकि हम जब उनके होर्डिंग लगाते हैं, उनके फोटो लगाते हैं, तो उन पर बेचारों पे FIR हो जाती है, वे जेल चले जाते हैं। हर कोई लाकर बहुत जैसा नहीं हो सकता, इसलिए हमने अंदर ही अंदर काम करना चालू कर दिया है और बिना मंच के, बिना पद के। तो ये लाखन सिंह है, इनका जो हौसला है, जो हिम्मत है, जो तेवर का है कि जो जमीन सरकारी हो, जमीन हमारी है, और तमाम नारे दे करके कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी के जो लोग हैं उनको एक नई ऊर्जा देने का जो काम कर रहे हैं, ये काबिल तारीफ है। और लाखन भाई जी, हम ये जानना चाहेंगे कि आप ग्वालियर से कैसे आए? तो आप मैं अपनी कार चला के सेम आया। स्वयं कार चला? सेम, क्योंकि लोग कहते हैं मैं विकलांग नहीं हूँ। मैं सारा काम 20 साल से अकेला कर रहा हूँ। बुद्धविहार पर रहकर बड़ा बुद्धविहार बनना है, केवल बसपा का झंडा रहता है, बसपा का कलर रहता है पूरे देश में। जब से मेरी सरकारी नौकरी लगी है, लगने के बाद भी मैंने अपना घर नहीं बनाया। मैंने पूरे देश के अंदर, हमने चंचल के बसपा के कार्यकर्ता को 2.5 लाख किलोमीटर में चला हूँ कार से, और हमारा चल रहा, अभी मेरी 45 साल की उम्र है, हमने कई लाख रुपए पैदा कर दिए हैं।
और पूरे देश के अंदर मैं आपको वचन देता हूं आज आपके चैनल के माध्यम से, आप मेरी बात को नोट कर लें, सरकार बनेगी। दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती, सरकार बनेगी। अंतर इतना था कि अभी हमारे लोग टिकट के लिए काम कर रहे थे, अंतर इतना था कि लोग हमारे पद के लिए काम कर रहे थे। हमने घोषणा कर दी मध्य प्रदेश में, राजस्थान में कि ना कोई टिकट नहीं, कोई पद नहीं, हमारा टिकट केवल हाथी है, हमारा पद केवल हाथी है, हमारी पार्टी केवल बसपा है और हमारी मुखिया केवल बहन कुमारी मायावती जी है। हम किसी भी नेता को नहीं जानते, ऐसा कोई नेता नहीं है जो लाखन सिंह बौद्ध को नहीं जानता हो। पूरे प्रदेश पूरे देश के आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी से भी हमारे लोगों ने हमारी खबर पहुंचा दी है और वो भी हमें। आप ये जो बात कर रहे हैं कि हमने ऐलान कर दिया है कि हमारी पार्टी सिर्फ बसपा है, हमारी विधायक हमारी जो सीट है वो सिर्फ हाथी है। लेकिन एक चीज मैं और कहना चाहूंगा, यहाँ पे थोड़ी सी बात लंबी और हो जाएगी। चंद्रशेखर रावण कहते हैं और विपक्ष के और भी लोग कहते हैं कि जो बहुजन समाज पार्टी है, जो बहन जी है, वो बीजेपी की बी टीम बन करके काम करती है। इस पे क्या कहेंगे? अरे जो चंद्रशेखर कहता है बी टीम है, उसको तो बीजेपी वाले हनुमान कह रहे हैं। कोई मुंह से हनुमान कह के भाई तपड़े दंगू करके, वो बीजेपी से निकला हुआ व्यक्ति है, ऐसे शब्द कहना नहीं चाहिए। मगर बता देना चाहता हूं, बसपा अपने दम पे शुरू से संघर्ष कर रही है। कई सीबीआई ईबीआई के केस लगे आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के ऊपर, उसके बाद भी वो अपनी विचारधारा पे अटल है और हमें गर्व है कि हम ऐसी समाज में हमने जन्म लिया है कि हमारे पास साक्षात देवी हैं। और बता देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि बीजेपी की बी टीम में सपा, जिसकी दादी है कि मम्मी है कि कौन है पता नहीं, रिश्तेदारी में पूरा आधा परिवार बीजेपी में, और पूरे के पूरे नेता अमित शाह और मोदी की चढ़वंदना करते हैं। आपने देखा किसी बीएसपी का जिलाध्यक्ष को देखा क्या कि कभी बीजेपी की चढ़वंदना करने गया हो? मुझे बताइए, पूरे देश के अंदर हमारा जिलाध्यक्ष भी नहीं जा सकता, तो क्या है बीएसपी? तो क्या है बीएसपी? बीजेपी की बी टीम कौन है? कांग्रेस है। मध्य प्रदेश में जब बीजेपी को सरकार बनाना थी तो कांग्रेस के 22 विधायक टूट चले गए। कौन है बीजेपी की बी टीम है? कांग्रेस, बीजेपी, सपा, जितनी भी पार्टियां हैं बीएसपी को छोड़कर सबके सब आरएसएस के गुलाम हैं, सबके सब। मेरे पास प्रमाण है और कोर्ट, आपके चैनल के माध्यम से मैं चेतावनी देना चाहता हूं, मेरे पे कोर्ट करें, नोटिस भेजें, मैं जवाब दूंगा कि कौन बीजेपी की बी टीम है और कौन बीजेपी का बाप है। शुद्ध भाषा में बोलता हूं, बाप बाप होता है, ठीक है। यदि बाप नहीं होता तो चल के अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी चल के बहन जी के पास नहीं आते। यदि बाप नहीं होता तो कांग्रेस की सोनिया गांधी बहन जी के पास चल कर नहीं आती। ये इतिहास है। आज तक हमारी बीएसपी के एक भी पदाधिकारी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी लेकर मानव साहब, कांचीराम साहब तक उनके द्वार पे खड़े होकर इंतजार करते हैं। वो ये मैं नहीं बोल रहा, टीवी चैनल, कई लोग में भाषण सुना है, कई बड़े बड़े नेता जो सोचते हैं कि बीएसपी हमें कब आशीर्वाद दे दे। राहुल गांधी ने बोला है पिछली बार, यदि बीएसपी 7 होती तो हम जीत जाते। अबे 7 का, तुम हमारे 22 प्रतिज्ञा में आ जाओ, बाबा साहब की बात मानो और तुम हमारे पीछे लग जाओ। दिक्कत का है? तुमने ठेका ले लो, संग रहेगा। तो आप लोग क्या कहेंगे इनकी बातों को सुनकर? लाखन सिंह जी हैं, मध्य प्रदेश ग्वालियर से आए हैं, दिव्यांग हैं, अपने खुद गाड़ी चला कर आए हैं और हौसले इतने बुलंद कि सुनने के बाद किसी भी कार्यकर्ता में इतना जुनून भर जाएगा, इतना जोश भर जाएगा कि जो बीएसपी को छोड़कर कहीं और जाने का मूड बना रहा होगा वो लौट करके एक बार फिर से बीएसपी के साथ हो जाएगा। बाकी आप लोग क्या कहेंगे इनकी वीडियो को देख करके, इनकी बातों सुन करके अपनी राय हमारे कमेंट करके वीडियो जय हिंद, जय भारत।